आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इसका पहले हम यहाँ पे सर्किट देखेंगे, उसके बाद ये हमारे डिवाइस और लैंप लोड और हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, इसके द्वारा हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो हम केवीएल परफॉर्म करने के लिए हमें डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। हमारे पास डीसी अवेलेबल नहीं है तो हम एसी को ही डीसी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम रेक्टिफायर लगाएंगे। तो एसी को कम या ज्यादा करने के लिए हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं सर्किट में। तो यहाँ पे हम एसी सप्लाई देंगे और यहाँ पे हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर इसको कम या ज्यादा करेगा, पर सप्लाई हमारी एसी टाइप की ही रहेगी। उसके बाद हमने यहाँ पे आर एफ एक्स बनाया है, ये हमारा रेक्टिफायर है। तो ये वाले पॉइंट हमारे रेक्टिफायर का इनपुट है और यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर लगा है, और ये पॉजिटिव और निगेटिव हमारे रेक्टिफायर के आउटपुट है। रेक्टिफायर का पॉजिटिव यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, निगेटिव यहाँ पे मेंशन कर रखा है। रेक्टिफायर के पॉजिटिव और निगेटिव के हम अक्रॉस में ही हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव वोल्ट मीटर का, निगेटिव से निगेटिव वोल्ट मीटर का। उसके आगे क्या करते हैं, जो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है और रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव है, इसी से हम सीरीज में हम एक आमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारे पूरे सर्किट में कितनी करंट है वो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे हम एक आमीटर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आमीटर का पॉजिटिव इससे और इसका आमीटर का निगेटिव लैंप लोड के पॉजिटिव वाले पॉइंट में जाएगा। अब लैंप लोड को हम तीनों आपस में सीरीज में जोड़ रखे हैं, इसका पहला टर्मिनल, दूसरा, फिर इसका पहला, इसके दूसरे से इसका पहला कनेक्ट है तो हमारा सीरीज कनेक्शन हो गया। वैसे आगे हमारा ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब लैंप 1 के क्रॉस में एक हम B1 लगा देंगे वोल्टेज, लैंप 2 के क्रॉस में B2 और लैंप 3 के क्रॉस में हम B3, 3 वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो जो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो इन तीनों का वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हमारा होना चाहिए। यहाँ पे हम टेबल बना रखे हैं, सीरियल नंबर, यहाँ पे अमीटर की रीडिंग नोट करेंगे और वोल्ट मीटर के 3 स्टेप नोट करेंगे, और उन तीनों को फिर ये B1, B2 और B3 के जो मान होगा वो नोट करेंगे। उसके बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एसी चाहिए, तो एसी के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया। ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट हमें रेक्टिफायर के इनपुट में देना है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का ये आउटपुट है हमारा। फेज और न्यूट्रल हम इसको कनेक्ट कर देंगे ये रेक्टिफायर में। ये हमने फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, तो ये रेक्टिफायर का हमारा इनपुट हो गया। अब रेक्टिफायर के आउटपुट हमारा ये है। अब हमारे यहाँ पे रेक्टिफायर पे आउटपुट में सप्लाई पॉजिटिव और निगेटिव आ गई। पॉजिटिव और निगेटिव से हमें एक मेन वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, हमें 4 वोल्ट मीटर लेना है। तो इस वोल्ट मीटर के 2 पेयर, इसके 2 पेयर ये, और इसके ये 2 पेयर, और ये मेन वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे हम इनको इसके क्रॉस में लैंप लोड लगाएंगे। तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या, हमें पॉजिटिव पॉइंट से एक जो रेक्टिफायर का पॉजिटिव पॉइंट है ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में देना है। तो एक वायर का टुकड़ा लेंगे, रेक्टिफायर का पॉजिटिव वोल्ट मीटर के हमने फेज में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हम यहाँ पे MI टाइप का वोल्ट मीटर ले रहे हैं, तो AC DC दोनों सप्लाई हम दे सकते हैं। तो रेक्टिफायर, अब इसका निगेटिव भी इसमें हमें कनेक्ट करना है, तो निगेटिव के लिए हम यहाँ पे ग्रीन वायर का यूज कर रहे हैं। तो ग्रीन वायर से हमने इसका निगेटिव पॉइंट कनेक्ट कर दिया। अब हमारा सर्किट कुछ यहाँ तक आ गया। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ वोल्ट मीटर, निगेटिव को निगेटिव के साथ वोल्ट मीटर में हमने कनेक्ट कर दिया। अब वोल्ट मीटर के ही पॉजिटिव से अमीटर के हमें पॉजिटिव पॉइंट में देना है। अब यहाँ पे हम 3 200 वाट के बल्ब यूज कर रहे हैं, तो एक बल्ब की जो करंट रेटिंग होगी, अगर हम 220 से डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 एम्पियर आएगी, 1 एम्पियर से थोड़ा कम। तो 3 हम यूज कर रहे हैं, तो तीनों को अगर सीरीज में हमारी करंट क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 3 की हमारी 3 एम्पियर के आसपास आ जाएगी। तो जो हमें आमीटर सेलेक्ट करना है वो 3 एम्पियर से ज्यादा की रेंज का सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 5 एम्पियर का है, ये भी 5 एम्पियर का है, तो इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाले 5 एम्पियर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट से हमें आमीटर के पॉजिटिव पॉइंट में सप्लाई देंगे। अब आमीटर के निगेटिव वाले पॉइंट से हमें इन तीनों लैंप को सीरीज में करना है। तो हम यहाँ पे लैंप है, इनको सीरीज में कनेक्शन कर लेते हैं। छोटे टुकड़े ले वायर। हमने ये पहला पॉइंट लैंप का, दूसरा पॉइंट इसके पहले पॉइंट से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर अगला पॉइंट लैंप का पॉइंट, और इसको हम अगले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा L1 L2 L3 ये तीनों हमारे सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब L1 का ये पॉजिटिव वाला पॉइंट हमें आमीटर के निगेटिव वाले पॉइंट से एक वायर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे,
ये इसका पॉजिटिव हम अमीटर के निगेटिव से यहाँ से हम कनेक्ट कर दिए। ये 5 एम्पियर का मीटर हमने सेलेक्ट कर लिया। अमीटर में अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यहाँ से गया, यहाँ से ये लैंप वायर हमारा इसके पॉजिटिव पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। इसको हम यहाँ से नीचे से कनेक्ट कर देते हैं। अब लैंप का जो ब्लैक वाला निगेटिव लास्ट वाला टर्मिनल बचता है लैंप लोड का, उसको हमें निगेटिव वोल्ट मीटर के निगेटिव वाले पॉइंट से कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम एक दूसरी वायर लेंगे, इसको लैंप के निगेटिव वाले पॉइंट से हम, ये यहाँ पे वोल्ट मीटर का है, ये निगेटिव वाला पॉइंट, यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे इसको। अब हमारा ये कनेक्शन हो गया। सिर्फ हमारे तीनों वोल्ट मीटर बचे, तो एक पेयर से ये वोल्ट मीटर, दूसरे से ये वाला और तीसरे से ये वाला, ये पेयर है हम लाल और काले का, इसको हम इसके अकॉर्डिंग इसमें कनेक्ट कर देते हैं। वोल्ट मीटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट से लैंप के तीनों पॉजिटिव पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये तीन निगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस वाले लैंप का ये वोल्ट मीटर, इस वाले लैंप का ये वाला वोल्ट मीटर और इस वाले लैंप का ये वाला वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर हमारा मेन रीडिंग को शो करेगा। जो हमारा सर्किट का मेन वोल्ट मीटर लगा है उसमें रीडिंग दिख रही है, यहाँ से ये पॉइंटर्स दिख रहे हैं। और उसके बाद ये हमारा ऊपर यहाँ पे ये वाला हमारा मीटर करंट रेटिंग को प्रेजेंट करेगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे 3-4 वैल्यू में रीडिंग लेंगे। पहला 100 वोल्ट, फिर 150, फिर 200, ऐसे करके 220 तक में हम मैक्सिमम वोल्टेज का रीडिंग ले लेंगे। तो सबसे पहले हम सप्लाई ऑन करेंगे। कनेक्शन हमारा पूरा हो गया, तो हम यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर को हम 100 पे सेट करते हैं। यहाँ पे हम वोल्ट मीटर में, इस वाले वोल्ट मीटर में रीडिंग देखेंगे ये वाले में कि 100 वोल्ट आ रही है कि नहीं। तो अभी 100 वोल्ट से थोड़ा कम है, 100 से थोड़ा कम है। अब हम इसको 100 वोल्ट में 100 वोल्ट में इसको हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे अमीटर में, तो अमीटर में देखो ये 0 से 1 के बीच का है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट देख रहे हैं। हमारा जैसे 1 से यहाँ पे 10 पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारा जो करंट आ रही है 0.2 एम्पियर आ रही है। ये टेबल में रीडिंग नोट कर बना रखें। देखो क्या रीडिंग है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें 50 वोल्ट के आसपास समथिंग आ रहा है, मिडिल में है वो। और इसमें देखो तो इसमें थोड़ा सा ही आ रहा है, तो 0.25 आ रहा है, मतलब 25 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और लास्ट वाले में भी 25 वोल्ट के आसपास आ रहा है रीडिंग, 25 वोल्ट, ठीक है। तो अब दूसरी रीडिंग हम इसको 150 पे करेंगे। तो इसको हम ये वाले देखेंगे, इसको हम 150 पे सेट करेंगे। हमने 150 पे सेट कर दिया। अब इनकी रीडिंग देखेंगे। अभी भी इसका बहुत माइनर डिफ्लेक्शन है और इसका थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो इसका हाफ से ज्यादा हो गया, लगभग 65 समथिंग, और उसका भी 35 समथिंग कर दो, और इसका अभी भी उतना ही है, लगभग 25-30 कर दो। फिर इसको हम और रीडिंग इसकी बढ़ाएंगे। इसका वायर लूज हो गया है। अभी देखो यहाँ पे हम इसको 200 पे सेट करेंगे। अब देखो इसकी रीडिंग हाफ आ गई है। B1 की रीडिंग हाफ लिखो, 50, और उसमें देखो 75 समथिंग आ रहा है, और उसमें देखो हाफ के समथिंग है, मतलब 45 समथिंग कुछ आसपास होगा।
इसका कुछ अपर और देखो, ये लगभग 80 या 90 के अप्रोक्स आ रहा है। 90 का दो इसका, 90 वोल्ट। अब इसको हम एक और बढ़ाएंगे, 250 पे सेट करेंगे। 240 में हो रहा है मैक्सिमम हमारा। अब 240 पे हो रहा है तो इन सब की रीडिंग लिखो। देखो इसका तो नियर पहुंच गया, मतलब 95 अप्रोक्स लिख दो। और ये 65 समथिंग कुछ पहुंच गया है। 65 प्लस ही होगा, 80 के अप्रोक्स कर दो। क्योंकि इसमें क्या है, नीचे पॉइंट्स है नहीं तो इसको। और इसमें देखो हाफ के हाफ प्लस है समथिंग, सामने से देखोगे कितना दिख रहा है। हाँ, नोट कर दो। अब जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ऊपर हमारी करंट भी बढ़ती जा रही है। करंट को नोट किया, यहाँ पे देखो 4 समथिंग कुछ आ रही है। पहले तुमने क्या नोट किया था करंट? 1 2 3, पहले 3, यहाँ पे 3 करो, यहाँ पे 4 करो, नीचे 4 कर देना। हाँ, 4 समथिंग कर दो। इसकी रीडिंग डालो यहाँ पे वोल्ट मीटर में, देखो 235 के समथिंग। अब यहाँ पे दिखाओ इसमें। अब हमने यहाँ पे ये जो वोल्टेज लिया है बी, ये B1 प्लस B2 प्लस B3 के बराबर होना चाहिए। B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होंगी, प्लस माइनस 10% का वेरिएशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है, तो ये तीनों बराबर होंगे तो हमारा KVL वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे B बराबर हमारा 100 वोल्ट है, यहाँ पे हमारा 25 है पहले में, दूसरी की रीडिंग हमारी 50 है, तीसरे की रीडिंग भी हमारी 25 है। तो अगर जोड़े हैं तो 50, ये हो गया 25 25 और ये 50 दोनों मिलके 100 और इधर 100, तो ये हमारा वेरीफाई हो रहा है केवीएल कि जो भी हमारा सर्किट में सोर्स का वोल्टेज होता है और वोल्टेज सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप, वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो केवीएल हमारा प्रूव हो रहा है। ठीक है, रोक